हेलो क्लास 12th। ये जो लेक्चर है ऑन द टॉपिक सॉलिड स्टेट। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप्स देख रहे हैं बिटवीन डी डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल्स और एटम। कोई भी जो लैटिस है, ठीक है, यूनिट सेल है, उसमें जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस वो क्या कहना है, उसके एक पार्टिकल के सेंटर से दूसरे पार्टिकल के सेंटर तक, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डी। रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, जो एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनका रेडियस क्या होगा। और थर्ड ए, दैट इज एज ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की एज, यूनिट सेल की एज। यहां पर इन रिलेशनशिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, और वो ये है कि आप हर क्रिस्टल सिस्टम में, हर यूनिट सेल में ये ध्यान रखिए कि कौन सा पार्टिकल किसको टच कर रहा है। अगर हमको ये ध्यान है कि कौन सा पार्टिकल किसको टच कर रहा है, तो फिर इस पूरी रिलेशनशिप्स में कोई दिक्कत नहीं। लेट्स सी, सबसे पहले आ जाता है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें आपको मालूम है 8 पार्टिकल्स होते हैं, सब कॉर्नर्स पर होते हैं। अब इसमें क्या होता है, हर कॉर्नर के दो पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। एटम्स एट कॉर्नर्स टच ईच अदर, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको भी टच कर रहा है, ये इसको भी, ये इसको भी, तो ये सब एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। इंपॉर्टेंट बात हर यूनिट सेल में यही रहेगी इस रिलेशनशिप्स को निकालते समय, कौन किसको टच कर रहा है। तो यहाँ पर हर कॉर्नर के पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, टच कर रहे हैं। मतलब ये चारों और ये चारों एक दूसरे के साथ ऐसे टच करके रखे हुए हैं। तो ये चारों आपस में भी टच कर रहे हैं, और ये नीचे वालों को भी टच कर रहे हैं, नीचे वाले आपस में भी टच कर रहे हैं, और ऊपर वालों को भी टच कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इनका अरेंजमेंट कैसा हुआ, जिसमें सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब किसी भी दो पार्टिकल्स हम ले रहे हैं, जैसे हमने ये दोनों पार्टिकल्स लिए, तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, डी। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी। और यही यूनिट सेल की एज भी है, दैट इज ए। क्या है, एज भी है, ठीक है, ये ए। तो यहां पर इसका मतलब हो गया कि डी जो है वो ए के बराबर है। और अगर हम देखें तो ये इसका रेडियस और ये भी इसका रेडियस, तो आप कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है, 2r। किसके बराबर है, 2r के। d और a आपस में क्या है, बराबर है, दोनों पार्टिकल्स टच कर रहे हैं। इसी से आप पूरा यूनिट सेल बना सकते हो ना, ठीक है, इस तरीके से यूनिट सेल बन जाएगा। तो d और a बराबर है, और ये किसके बराबर है, 2r के। यानी a इज इक्वल्स टू क्या है, 2r, और r इज इक्वल्स टू क्या है, a/2। तो हमारे पास आप देख सकते हैं d की वैल्यू भी आ गई कि डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल्स और एटम के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, 2r। ठीक है, a की वैल्यू भी आ गई कि जो a है वो 2r के बराबर है, और r की वैल्यू भी आ गई कि r किसके है, a/2 के बराबर है। यानी जो r होगा वो a का क्या होगा, हाफ होगा। r जो होगा वो a का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ऑब्वियस है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको मालूम है कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर होते हैं और फेस पर होते हैं। एक फेस वाले को मैंने थोड़ा सा बड़ा बता दिया देखने के लिए। सबसे पहले आप यही देखेंगे हम कि कौन किसको टच कर रहा है। यहाँ पर कॉर्नर्स वाले एक दूसरे को टच नहीं करते। यहाँ पर कौन, इन FCC अरेंजमेंट द 3 पार्टिकल्स अलोंग द फेस डायगोनल, द 3 एटम्स अलोंग द फेस डायगोनल। मतलब कौन टच कर रहा है, ये तीनों, ये तीनों एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये कौन है जो कॉर्नर पर है, ये कौन है जो फेस पर है, और ये कौन है जो कॉर्नर पर है। ठीक है, ये कौन है जो कॉर्नर पर है, ये कौन सा वाला है जो फेस पर है, और ये वाला कौन सा है जो कॉर्नर पर है। और देखिए कॉर्नर्स वाले आपस में टच नहीं कर रहे। ये वाला कौन है जो कॉर्नर पर है, ये बी, ये वाला पार्टिकल है। तो हम कौन कौन से पार्टिकल देख रहे हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तो इन FCC अरेंजमेंट द 3 एटम्स अलोंग द फेस डायगोनल, ठीक है, जो फेस डायगोनल पर तीनों पार्टिकल होते हैं ये आपस में टच करते हैं ईच अदर। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर, कोई सा भी डिस्टेंस ले लीजिए, ये है,
ये क्या होगा AC का हाफ। ये देखिए यहां से लेके यहां तक AC है। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर, ये या ये कुछ भी कह लीजिए, तो AC क्या है, ये पूरा है, तो ये इसका क्या हो गया हाफ। ठीक है, या तो इसको कह लीजिए या इसको कह लीजिए। तो ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। यानी आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो AC है वो किसके बराबर है 4R, R प्लस R प्लस R प्लस R। AC किसके बराबर है 4R। नाउ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। AB कौन है आपका, ये जो AB है, AB एज तो है और BC भी क्या है, ये भी एज है। AB क्या है एज, BC क्या है एज, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2A स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल्स टू √2 A स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं कि AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया √2A। AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका √2A। ठीक है, अब D किसके बराबर है, वी नो D किसके बराबर है, AC का हाफ। D किसके बराबर है, ये AC का हाफ, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर्स। AC की वैल्यू क्या है √2A अपॉन 2, √2A अपॉन 2। तो आप D की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं √2A अपॉन 2 लिख सकते हैं, या और √2A अपॉन 2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, √2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये क्या बन गया D इज इक्वल्स टू 2A √2 A अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल, तो D इज इक्वल्स टू एक और वैल्यू क्या आ गई A बाय √2। तो D की वैल्यू को आप √2A बाय 2 भी कह सकते हैं और D की वैल्यू को आप A बाय √2 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो FCC अरेंजमेंट में अभी हमने D निकाला है, अभी हमारे को R निकालना बाकी है। FCC अरेंजमेंट में the three atoms along the phase diagonal touch each other, तो कौन कौन ये वाला टच कर रहे हैं, ये क्या हो गया AC, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर AC का हाफ। ठीक है, AC 4R के बराबर है, मुझे मालूम है। ट्राइंगल ABC में मैंने AC की वैल्यू निकाली तो AC √2A आ गया। D AC बाय 2 के बराबर था, D AC बाय 2 के बराबर था, तो AC की वैल्यू रखी। ठीक है, और उसको सॉल्व किया तो D इज इक्वल्स टू √2A अपॉन 2, या फिर मल्टीप्लाई किया √2 डिवाइड किया √2 से, तो D इज इक्वल्स टू A बाय √2। ठीक है, अब सपोज मुझे यहाँ पर R भी निकालना है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। If we want to get the value of R also, ठीक है, तो रेडियस की भी वैल्यू चाहिए मेरे को ना। मुझे मालूम है कि AC इज इक्वल्स टू क्या है 4R है। ठीक है, AC इज इक्वल्स टू क्या है 4R, और D क्या है AC बाय 2। D क्या है AC बाय 2, तो D इज इक्वल्स टू AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 4R अपॉन 2। AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 4R। ठीक है, तो R की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2D अपॉन 4, 2D अपॉन 4। एक सिंपल वैल्यू आ गई R की 2D अपॉन 4, लेकिन हमारे पास D की वैल्यू भी तो है, बिकॉज D इज इक्वल्स टू क्या है A बाय √2, तो वैल्यू पुट कर दूंगा R इज इक्वल्स टू 2, D की वैल्यू क्या है A बाय √2 अपॉन 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, R इज इक्वल्स टू 2 इंटू A बाय
4 इंटू रूट टू आर इजिकल्स टू, ये कट गया 1/2 ए अपॉन 2 रूट टू। ठीक है, तो मेरे पास d की वैल्यू भी आ गई a/√2, ठीक है, और r की वैल्यू आ गई a/2√2। सिंपल, d का हाफ, r क्या है, d का हाफ 1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए, d का हाफ, तो a/√2 का हाफ क्या होगा, a/2√2। तो दिस इज हाउ हमने किस में देखा d का वैल्यू, किसके अंदर, एक तो सिंपल क्यूबिक में और एक किस में देखा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। Now, our third type of unit cell is body centered unit cell। यहां पर भी हम सबसे पहले इसी बात को ऑब्जर्व करेंगे कि कौन किसको टच करता है। तो ये हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसमें आप देख रहे हैं एक पार्टिकल्स तो आपके कॉर्नर्स पर है और एक कहां पर है, आपका सेंटर पर है। कहां पर है, सेंटर पर। इसके अंदर, ठीक है, पार्टिकल्स अलोंग द बॉडी डायगोनल टच ईच अदर। ठीक है, कौन से पार्टिकल्स टच करते हैं, बॉडी डायगोनल पर, यानी ए बॉडी में से जो डायगोनल चल रहा है, ये वाला और ये कॉर्नर्स के आपस में टच नहीं करते, लेकिन कॉर्नर्स वाले किसको टच करते हैं, सेंटर वाले को। किसको टच करते हैं, हर कॉर्नर वाला सेंटर वाले को टच कर रहा है। हमने अपने पॉइंट्स लोकेट कर लिए ए बी सी डी, तो कौन टच कर रहा है, ये और ये। ए वाला ये कौन है जो कहां पर है, कॉर्नर पर है। ये कौन है जो कहां पर है, सेंटर पर है, दिस वन। ठीक है, ठीक है, डी वाला जो बॉडी डायगोनल पर है, कॉर्नर पर। ठीक है, ये आपका सी वाला है, ये भी कहां पर है, कॉर्नर पर है, और ये बी वाला भी, ये भी कहां पर है, कॉर्नर पर है। ठीक है, एक बार सारे आपको दिख जाएंगे। अब ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये इसका सेंटर, ठीक है, ये आपका रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस। ठीक है, तो यहां पर AD इजिकल्स टू 4R तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पर इन दोनों के बीच में ये जो है, ये बॉडी में से पास हो रही है, ये बॉडी डायगोनल है, ये फेस पर से हो रही है, तो ये फेस डायगोनल है। ये कौन है, फेस डायगोनल। कौन है ये, फेस डायगोनल। ठीक है, अब यहां पर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर अगर हम देखें, तो नियरेस्ट नेबर जैसे ये दोनों, तो पूरा डिस्टेंस कितना है, AD, और नियरेस्ट नेबर क्या है, ठीक है, D। AD का हाफ साफ दिख रहा है, ये AD और ये AD का हाफ। AD किसके बराबर है, 4R की। ठीक है, तो D किसके बराबर हो जाएगा, आप कह सकते हैं 4R डिवाइड बाय 2, बाद में यूज कर लेंगे इसको। ठीक है, यहां पर आ गया। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ऊपर वाला ट्रायंगल, पहले आप इसको देखिए, ऊपर वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ABC, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ABC, तो आपको दिख रहा है AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB आपका किसके बराबर है, A, और BC भी किसके बराबर है, A। एज है ना, ये एज लेंथ A भी किसके बराबर है, A के, और BC भी किसके बराबर है, A के। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2A स्क्वायर, या AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया, √2A स्क्वायर, या फिर AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया, √2A। AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया, √2A। तो मेरे पास AC की वैल्यू आ गई, ये AC की वैल्यू आ गई। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, अब आपको समझ में आया होगा कि क्योंकि मुझे राइट एंगल ट्रायंगल ADC लेना था, इसलिए मुझे AC की वैल्यू पहले निकालना जरूरी थी। ADC, तो मुझे AC की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने AC की वैल्यू क्या निकाल ली, √2A। तो ADC बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल दोनों आ गए, CD, ठीक है, AD AC। तो यहां पर
एडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। ठीक है, सीडी तो एच ही है सीडी, तो ठीक है, तो एडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर, एसी की वैल्यू ये है मेरे पास √2a का होल स्क्वायर और सीडी क्या है a का स्क्वायर, ये क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर क्या हो गया 3a स्क्वायर, तो AD इज इक्वल्स टू क्या हो गया √3a स्क्वायर, या फिर AD इज इक्वल्स टू क्या हो गया √3a, √3a। ठीक है, तो AD की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास क्योंकि AD की वैल्यू आ गई है तो मेरे पास D की वैल्यू भी आ जाएगी। हमारे को पता है, वी नो कि D इज इक्वल्स टू क्या है AD का हाफ, AD कितना है √3a का हाफ 2, तो D इज इक्वल्स टू क्या हो गया √3a/2, तो D की वैल्यू आ गई। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर क्या हो गया मेरा √3a/2। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करा, पहले फेस डायगोनल पर जो मेरा ट्राइंगल था, जो फेस डायगोनल पर मेरा ट्राइंगल था ABC, ठीक है, इससे मैंने पहले AC की वैल्यू पता करी, फिर जो मेरा बॉडी डायगोनल से जो ट्राइंगल बना राइट एंगल ट्राइंगल ADC, उससे मैंने AD की वैल्यू पता करी, फिर उस AD की हेल्प से मैंने किसकी वैल्यू पता कर ली, D की। ना अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो कौन है, R। तो हमारे को पता है, ठीक है, कि D इज इक्वल्स टू 4R/2, D इज इक्वल्स टू 4R/2, ठीक है, 4R/2, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2/4D, या फिर आप कह सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू क्या हो गया D/2, यानी D का हाफ, रेडियस क्या हो गया D का हाफ, तो रेडियस D का हाफ, D कितना है √3a/2 का हाफ, √3a/2 का हाफ, तो R कितना हो गया √3a/4, √3a/4। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने क्या करा, सबसे पहले AC की वैल्यू, फेस डायगोनल की वैल्यू निकाली। टच कौन किसको करता है, कॉर्नर्स वाले आपस में टच नहीं करते, बल्कि कॉर्नर्स वाले सेंटर वाले को टच करते हैं, जो बॉडी के सेंटर में, यूनिट सेल के सेंटर में रखा हुआ है। उसकी हेल्प से मैंने पहले AC की वैल्यू निकाली, विद द हेल्प ऑफ AC मैंने AD की वैल्यू निकाली, विद द हेल्प ऑफ AD मैंने D की वैल्यू निकाली, एंड विद द हेल्प ऑफ D मैंने किसकी वैल्यू निकाली, R की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, D डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर्स, सेंटर टू सेंटर ध्यान रखना है। ठीक है, A दैट इज H, A का रिलेशन आ रहा है, एंड रेडियस ऑफ एटम इन सिंपल यूनिट्स, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।